मेरे स्कूल के प्यारे बच्चे और सभी व्यूअर्स जो इस वीडियो को देख रहे हैं उन सभी को मेरा बहुत बहुत नमस्कार। जय सिया राम। तो बच्चों, आज आपको एक नई कहानी लेके आए हैं। वो कहानी ना, आप जब उस कहानी को सुनेंगे ना तो आपके जीवन में बहुत बड़ा परिवर्तन आएगा। और जो व्यूअर्स इस कहानी को सुनेंगे ना, वो अपने बच्चों से भी इस कहानी को सुनने के लिए जरूर कहें, क्योंकि इन्हीं नैतिक शिक्षा की कमी के कारण आज हम लोग के देश में ये सब समस्या आ रही। तो चलिए चलते हैं कहानी की ओर। होता क्या है, एक गांव में एक मजदूर रहता था। उसका नाम था राम। बहुत ज़्यादा गरीब था। वो रोज़ गांव जाता, मतलब जंगल की तरफ जाता और वहाँ से कुछ लकड़ियाँ काट के फिर मार्केट में उन लकड़ियों को बेच के जो थोड़ा बहुत पैसा मिलता वो घर में आके अपने देता और पत्नी उससे खाना अपना बनाती है। तो इस तरह से उसका जीवन यापन चल रहा था। बहुत ज़्यादा गरीब था। कभी कभी ऐसा होता कि इसकी लकड़ियाँ बिकती भी नहीं है तो भूखे भी सोना पड़ता है। तो एक बार ऐसे ही हुआ, तो वो जंगल से लकड़ी काट के ला रहा था, मार्केट गया, उसकी लकड़ी बिकी नहीं। फिर वो रास्ते में सोच रहा था कि 2 दिन से तो वैसे भी खाना नहीं खाया, बहुत जोर से भूख भी लगी, घर जाऊंगा तो घर में पत्नी क्या बनाएगी, क्या खिलाएगी, कुछ समझ नहीं सोचता वो जा रहा था। जब वो गांव से निकल रहा था तो वहाँ पे एक पंडित का एक घर पड़ता है। वो भी बहुत ज़्यादा गरीब था, उसके पास भी बहुत ज़्यादा पैसा नहीं था। तो उसके यहाँ सबसे बड़ी समस्या थी कि लकड़ी खत्म हो गई थी खाना बनाने के लिए। तो वो बाहर निकलता, पूछता कितने की लकड़ी तुम ये बंडल दे रहे हो। तो कहता वैसे तो 10 की है। तो कहते मेरे पास तो पैसे नहीं, तो मेरी लकड़ी 5 की दे दो मुझे। तो वो राम भी सोचता कि चलो ठीक है, थोड़ा बहुत ही पैसा मिल जाएगा, चलो मैं ले लेता हूँ। तो लकड़ी उसको दे देता। कहता वैसे ना मैंने 2 दिन से, राम बोलता उससे, पंडित से, कि मैंने 2 दिन से खाना नहीं खाया। तो उसको दया आती, कहती अरे ये कौन सी बात है, चलो खाना तो मेरे यहाँ बना, तुम खा लो। तो वो कहते नहीं आप तो वैसे भी इतने गरीब है, आपके यहाँ का खाना जो बना होगा वो आपके लिए बना होगा, मैं कैसे खा लूँ। कहते नहीं खाना तो मेरे इतना बना है कि मेरे 10 आदमी भी आएंगे तो वो भी खा लेंगे। ठीक है, राम खुशी खुशी बैठ के खाना खा लेता, उसे भी बहुत अच्छा लगता, कितना अच्छा खाना। तो वो जाते आते वो कहता है कि भाई अब देखो, तुम्हें लकड़ी की जरूरत है ना, तुम बाहर से अब कभी लकड़ी नहीं देना, मैं हर रोज जाऊंगा और तुम्हें इतना ही बड़ा गट्ठा 5 रुपए में दे के जाऊंगा। तो पंडित भी खुश हो जाता है, चलो ठीक है, अच्छी बात है। वो अपने घर जाता, 5 रुपए अपनी पत्नी को देता। तो पत्नी बोलती अरे बताओ 5 रुपए लेके आए हो, इतनी जो ढेर सारी लकड़ियाँ, वैसे तो ज़्यादा लाते थे, अब इसमें क्या होगा। तो उसका देखो जैसा भी हो, विपत्ति में उसने मेरा साथ दिया, तो मैंने तो खाना ना जो भी बना लो, मैं तो खाना खा के आ गया हूँ, मेरा पेट भर गया है। ठीक, पत्नी भी अपना बना लेती है। फिर एक बार क्या होता है, वो जंगल की ओर जा रहा होता है। वो देखता कि सारे पेड़ तो लगभग मैंने काट ही लिए हैं, अब दूर कहीं दूसरी तरह जगह जाता हूँ, वहाँ से लकड़ी काट के लाता हूँ। तो वो दूर कहीं जाता है, एक बड़ा घना सा उसको वृक्ष दिखाई देता है, उसकी बड़ी बड़ी शाखाएं थी। इतना वो घना वृक्ष, एक काम करता हूँ, एक डाल पे बैठ जाता हूँ, इसको काटता हूँ, हाँ, फिर जो इसकी लकड़ी होगी तो उसको बेच लूंगा। तो किसी तरह पेड़ पे चढ़ता है, उसको एक डाल को काटता है, और जैसे ही डाल काटती है और डाल गिरती है, तो जो डाल गिरती है ना, उसके पेड़ के नीचे, चूंकि प्राचीन सा बहुत पुराना सा वृक्ष था, उसके नीचे एक सन्यासी लंबे समय से तपस्या कर रहे होते हैं। तो जैसे ही लकड़ी गिरती है तो सन्यासी के ऊपर लकड़ी गिर जाती है। अब वो एकदम से क्रोध में आते और कराहने लगते हैं। अब राम डर जाता है कि पता नहीं क्या हो गया सामने। जब उतर के आता है तो देखता है वो सन्यासी कहता है तुमने मेरी इतने दिनों की तपस्या तुमने भंग कर दी, और मैं तुमको श्राप देता हूँ, तुम इसी समय कुत्ता बन जाओ। तो वो खूब रोने लगता है, अरे मुझसे गलती हो गई जी, मुझसे गलती हो गई, आप अपना श्राप वापस ले लीजिए, मुझसे गलती हो गई। लेकिन वो नहीं मानता है। कहते हैं अब देखो, मैंने गुस्से में तो तुमको दे दिया श्राप, अब तुमने गलती तो की है। एक काम हो सकता है कि तुम एक काम करो, तुम यहाँ से जाना और तुम ऐसे व्यक्ति का खाना खाना जो दिल से बहुत ही ज़्यादा उदार हो। अगर तुम 2 ऐसे व्यक्तियों का खाना खा लोगे दिन भर में, तो तुम, मेरा जो श्राप है वो वापस आ जाएगा। तुम कुत्ते में जो हमने तुमको दिया ना श्राप, तुम कुत्ते बन जाओ, तुम कुत्ते से फिर से इंसान में बदल जाओगे। अब लेकिन मैं अपना श्राप वापस नहीं ले सकता हूँ, तुम्हें एक रास्ता बता दिया कि तुम ऐसा कर लो। अब इसी तरह राम जाता अपने घर की ओर कुत्ता बन के, क्योंकि अब तो उसका रूप बदल गया होता है, उसे श्राप मिलता है, वो कुत्ता बन गया होता है। वो जाता 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 फिर वो उसी पंडित के यहाँ जाता है और जाके कुत्ता बन के बैठ जाता है। अब क्या होता है, पंडित देखता है कि अरे ये मतलब आज वो लकड़ी लेके नहीं आया, क्योंकि वो अपना, उसके पास इतना खाना थोड़ी ना होता था पंडित के पास, वो तो अपने हिस्से का थोड़ा सा खाना उसको दे देता था कि ताकि वो भूखा है उसका भी पेट भर जाए। जब वो देखता कि आज वो लकड़ी लेके नहीं आया, तो भाई किसी तरह वो अपना खाना ना खा लेता, बहुत देर इंतजार करता। और वो जो है ना राम, वो कुत्ता बना बाहर बैठा हुआ होता है। तो जैसे ही खाना ना करके वो पत्तल उत्तल बाहर डाल, जो कुत्ता बना हुआ राम था वो फटाफट आता है और उस पत्तल को चाटने लगता है। तो जैसे ही वो चाटता है तो उसको जो कुत्ते वाला शरीर था वो आधा शरीर थोड़ा थोड़ा कन्वर्ट होने लगता है, उन्हें आधा शरीर इंसान के, पीछे का हिस्सा इंसान के रूप में आने लगता है। अब वो सोचता है चलो, मतलब मैं श्राप से मुझे मुक्ति तो मिल रही है, ये तो बहुत अच्छी उन्होंने बताया, बस एक और कोई व्यक्ति मिल जाए जो दिल से बहुत ज़्यादा उदार हो और अच्छा इंसान हो, जो अंदर उसकी आत्मा बहुत अच्छी हो, उसका अगर मैं जूठा खा लूँ तो मैं पूरी तरह से इंसान बन जाऊँगा। अब क्या होता, फिर वो ढूंढता उस आदमी की कौन ऐसा दूसरा आदमी है जो बहुत अच्छा हो। फिर जाता है, जैसे ऐसे कुत्ते घूमते रहते हैं, ऐसे घूमता अपने बैठ जाता है। फिर एक आदमी को देखता है, साहूकार। वो क्या करता है,
वो एक गाय किसी गरीब उसको दे देता है दान में कि लो तुम ये गाय ले जाओ, दो तुम इससे अपना जीवन यापन करना, इसका दूध जो भी निकलेगा तुम अपना इसका करना। तो अब जब उसको देखता है कि एक साहूकार एक गाय किसी गरीब को दे रहा है तो उसके मन में भावना आती है ये भी बहुत अच्छा इंसान है, इसका और जूठा मुझे मिल जाए खाने को तो मैं पूरी तरह से इंसान बन जाऊंगा। फिर वो बैठा रहता ताकते ही कब खाना खाया, कब मैं इसका जूठा खाऊं। तो वो खाना ना खाता, उसका जूठा पत्तल बाहर डाल देता। तो वो जो राम था जो कुत्ता बन गया वो आता उसका जूठन खा लेता है। जैसे वो जूठन खाता उसके शरीर में कोई परिवर्तन नहीं आता। अब वो सोचता कि इतना अच्छा इंसान है, इसने तो गाय दान में दी है, फिर नहीं मेरे परिवर्तन आया। लेकिन जब कुछ परिवर्तन नहीं आता फिर किसी दूसरे को ढूंढता है कि कोई दूसरा मिल जाए। फिर वो राजा के पास जाता है। फिर राजा के पास वो देखता सुनता है सारी बातें कि राजा अपने मंत्री से करें कि हमारी प्रजा में बांट दो, ये इसका ऐसा इसका वैसा। तो सोचा राजा बहुत दिल का बहुत अच्छा है, अब बस मुझे इसका जूठन मिल जाए किसी तरह, मैं इसका खा लूं तो मैं पूरी तरह से इंसान में बदल जाऊंगा। बैठा रहता ताक रहता, राजा खाना खाते पत्तल बाहर डाला जाता, फिर वो राजा का जूठन खाता, तब भी उसके शरीर में कोई परिवर्तन नहीं आता। अब वो बहुत देर से सोच रहा होता कि भाई दो आदमी को खा लिया, दोनों बहुत अच्छे इंसान है, अब मेरे शरीर में परिवर्तन नहीं आया। तो फिर वो वापस उसी सन्यासी के पास जाता जिसने उसको श्राप दिया था कुत्ता बन के। वो जाता और अपनी बात बताता है कि भाई ऐसा ऐसा हुआ और कोई परिवर्तन नहीं आया। तो उसने कहा देखो तुम जिस साहूकार ने गाय उसको दान दी, वो गाय जो है ना वो दूध ही नहीं देती थी, वो गाय साहूकार के किसी काम की ही नहीं थी, बल्कि बदले में उसे क्या करना पड़ता था, गाय को खाना खिलाना पड़ता था। तो साहूकार ने क्या किया, गलत चीज को किसी गरीब को दे दिया और उससे अपनी बचत कर ली, खाना ना नहीं खिलाना पड़ेगा क्योंकि ये मेरे किसी काम की नहीं बची गाय। तो उसने जो दान दिया वो दान उसका निरर्थक चला गया। राजा की बात आती है कि राजा ने क्या दान दिया, राजा ने अपनी प्रजा में जो पैसे बंटवाए वो पैसे जो है ना वो प्रजा से ही टैक्स के रूप में आ रहे थे। ठीक, तो जो टैक्स के रूप में प्रजा के ही पैसे प्रजा को ही बंटवा दिए तो वो भी दान में नहीं गया। अब आई समझ में। अब तुम्हें किसी ऐसे व्यक्ति को ढूंढना है जो वास्तव में दानी हो, जो दिल से दान करता हो, जिसे उस चीज की बहुत ज्यादा जरूरत हो, तब भी उसने उस जरूरत को छोड़ के सामने वाले को दी वो चीज, उस व्यक्ति को ढूंढना है। अब फिर जाता है कुत्ता, समझ में आती है उसे बात। फिर जब वो आगे जाता है तो उसे एक बूढ़ा इंसान दिखता है, वो कम से कम उसकी उम्र होगी 90 साल। ठीक, इसी तरह अपना थोड़ा बहुत काम वाम करके बाजार से बेच के थोड़ा बहुत पैसे लाता, भूखा बहुत ज्यादा होता, तो रास्ते में बैठ के वो चने यानी खाने लगता है। अब दूर बैठा ये कुत्ता उसको देख रहा होता है, तो वो जो बूढ़ा इंसान है वो समझ जाता है ये कुत्ता भूखा है। वो थोड़े बहुत चने खाता और ठोस चने के दाने उस पत्तल में छोड़ देता, कहता आ खा, जैसे हम लोग जैसे बच्चों कहते। अब वो जो कुत्ता आता है डरते डरते कि मुझे मार ना दे, और लेकिन जैसे ही वो उसके चने को खाता है तो वो पूरी तरह से इंसान में बदल जाता है। वो जैसे इंसान में बदलता है राम, तो फिर उसको नमस्कार करता है बूढ़े इंसान को, कहते हैं आपकी दया से आज मैं इंसान के रूप में मुझे जीवन मिला और मुझे अब समझ में आ गया कि सच्चा परोपकार, सच्चा दान क्या होता है। कि आप इतने ज्यादा भूखे थे, आपने मुझे देखकर अपना भूख को हटा के और इतने दान मुझे दे दिए, और आपकी दया से आज मैं इंसान के रूप में मुझे जीवन मिला। फिर वो वापस इंसान के रूप में चूंकि मिल गया होता है राम को अपना जीवन, तो फिर वो वापस अपने घर जाता है, अपनी पत्नी को सारी बात बताता है, और प्लस उसके घर में पहले की अपेक्षा ज्यादा धनदान होता है। क्योंकि जब सन्यासी ने उसको श्राप दिया था तो ये भी कहा था कि अगर तुम इससे श्राप से मुक्त पा गए तो अब तुम्हारे घर में पहले की अपेक्षा धन संपत्ति आएगी, तुम्हें रोज से अपेक्षा रोज लकड़ी के दुगने तिगने पैसे भी मिलेंगे, और उस भगवान की दया से उसका जीवन बदल जाता है। तो दान क्या होता है, हर किसी को दान देना, तो दान में ऐसी चीज हमेशा हमें देनी चाहिए ना जो हमारी जरूरत की है, वो हमारी जरूरत की चीज है, और फिर भी हमने उसको किसी को दे दिया दान के रूप में, तो वो दान कहलाता है। पता चला आपकी निरर्थक फालतू की रखी हुई चीज आपने उस किसी को दे दी और सामने वाले की किसी काम की नहीं हुई। अब जैसे उस साहूकार ने गाय दान में दी तो वो तो सामने वाले के ऊपर उसने बोझ डाल दिया ना, अपने बोझ को हटा के और नाम दे दिया उसका दान का। राजा ने अपनी प्रजा में धन बंटवाया, लेकिन वो धन तो प्रजा का ही था ना भाई, टैक्स के रूप में जो वसूल किया, तो टैक्स भी वसूल करना तो एक तरह से प्रजा के ऊपर कष्ट ही है, तो वो दान में दे दिया, नाम हो गया कि राजा दान कर रहे हैं, तो वो भी कोई परोपकार में नहीं आता। परोपकार में वो चीज आती है जो वास्तव में इंसान की जरूरत थी और इसके बावजूद भी उसने दिया। जैसे कि उस पंडित ने खाना खिलाया, वो भूखा था, गरीब था, लेकिन फिर भी उसको खाना खिलाया। जैसे कि उस बूढ़े इंसान ने खाना खिलाया, वो बहुत ज्यादा भूखा था, किसी तरह बुढ़ापे में अपना जीवन यापन कर रहा था, तब भी उसने उस कुत्ते को खिलाया। तो ये होता है असली दान। तो असली दान को समझना चाहिए और हमें समझना है कि जो उपयोगी चीज हो वही दान में दे। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर ये कहानी आपके जीवन में थोड़ा बहुत भी परिवर्तन लाई हो, या इस कहानी ने आपके दिल को थोड़ा बहुत भी छुआ, तो इस कहानी को आप शेयर करिए अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली में, वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। फिर मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए जय सिया राम।